मजदर शहर, दुनिया की पहली जीरो कार्बन सिटी। ये है संयुक्त अरब अमीरात का शहर मजदर, यानी दुनिया की पहली जीरो कार्बन सिटी। बिना ड्राइवर वाले व्हीकल में बैठकर सैर एक शहर को किस तरह पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है, उसका इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कहीं मिले। एक नई दुनिया में एक नया शहर नई टेक्नोलॉजी के साथ बसाने की हर वो सोच जिसे आज दुनिया हिकमत में ला सकती है, वो हर चीज इसमें इस्तेमाल की गई है। 100% स्वच्छ शहर। अरब के इस मजदर शहर में कूड़े कचरे और कार्बन का कोई नामो निशान ना रहे, इसके लिए इन चीजों के वजूद पर ही बंदिश लगा दी गई है। यानी यहाँ कार्बन जैसी कोई चीज पैदा ही नहीं होती है। साइंस फिक्शन में जिन चीजों का तस्वुर मिलता है, हर वो चीज यहाँ इस्तेमाल में है। फिर वो चाहे ऑटोमेटिक गेट और ताले की बात हो, या फिर आपको महसूस करके चलने और रुकने वाला एस्केलेटर, और चाहे बिना ड्राइवर की कार और बसें हो। सिटी ऑफ फ्यूचर। अबू धाबी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खौलते रेगिस्तान में बसा ये शहर है मजदर, जो यहाँ के बादशाह की शाही सोच का नमूना है। यहाँ घर के अंदर की बात हो और चाहे घर के बाहर और खुली सड़कों की बात हो, हर जगह आपको तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही मिलेगा। यानी अरब की उमस गर्मी और तपिश जैसी चीज आप भूल जाएंगे। मजदर शहर को नए तरीके से सजाने का काम पूरा हो चुका है। इस शहर में जीरो पॉल्यूशन का टारगेट रखा गया था, जो अचीव कर लिया गया है। यानी यहाँ कार्बन पैदा ही नहीं होता है। शहर में पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की इजाजत नहीं है। शहर के अंदर सभी व्हीकल बिजली या लिथियम बैटरी से चलते हैं, और ये एनर्जी लाती कहाँ से है, ये जानना भी कम रोचक नहीं है। ये जो कई किलोमीटर के एरिया में सोलर पैनल और विंड टर्बाइन दिख रहे हैं, इसी से बिजली पैदा होती है। इसके अलावा बिजली का कोई और जरिया इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। ₹1,38,00,000 रुपए का खर्च। मजदर सिटी प्रोजेक्ट 2006 में शुरू हुआ था। इस सिटी ऑफ फ्यूचर पर करीब ₹1,38,00,000 रुपए का खर्च किया गया। सारी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से ही दी जाती है। बिल्डिंग्स ऐसे बनाई गई हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन 40% कम है। इस सिटी के अंदर रहने वाले लोगों को पैदल चलने के लिए इनकरेज किया जाता है। तभी तो यहाँ अक्सर बादशाह और उनकी फैमिली भी पदयात्रा करती नजर आ जाती है। दूसरे कई शहरों में जहाँ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS काम करता है, तो यूएई की मजदर सिटी में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम PRTS से लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी PRTS एक जीरो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके तहत ड्राइवरलेस व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं, जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और पूरी तरह से सेफ हैं।
पॉइंट टू पॉइंट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है। पार्किंग भी इस तरह की है जिससे बैटरी कंजप्शन कम होता है। PRTS में व्हीकल लिथियम बैटरी से चलता है। इसमें मैग्नेट लगे होते हैं जिससे व्हीकल फ्लोर पर चिपक कर चलता है और किसी भी तरह का हादसा ना हो, इसके लिए मल्टी लेवल सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। संकरी सड़कों का जाल। यहाँ की सड़कें अरब देशों की परंपरा के हिसाब से बिल्कुल अलग हैं। ये चौड़ी सड़कों की बजाय बिल्कुल संकरी बनाई गई है ताकि छाया और ठंडक मिलती रहे। यातायात इससे प्रभावित नहीं होता है क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके सिर्फ पैदल चलने के लिए है। पूरे शहर में मेट्रो स्टेशन है और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सब इस तरह से बनाया गया है कि एक स्टेशन और दूसरे में 200 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। मतलब हर एक आदमी आसानी से स्टेशन तक पहुंच सकता है। खौलते रेगिस्तान में ठंडक। अरब के अनोखे मैसदर शहर में घर, पार्क और जल व्यवस्था रेगिस्तानी इलाके को ठंडा रख सकने के लिए खास तरीके से इन्हें विकसित किया गया है। मकानों की सतह पर पड़ने वाली सूरज की अधिक से अधिक रोशनी को बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सके और गर्मी नाम की कोई चीज इलाके में अपना असर न दिखा सके। यहाँ ईंधन के नाम पर कुछ भी नहीं चलाया जाता है, बल्कि पूरी सौर और पवन ऊर्जा से ईंधन की जरूरत पूरी होती है और जो ऊर्जा बचती है उसे दूसरे शहरों के लिए भेजा जाता है। वैश्विक शोध का केंद्र मैसदर। यह हाईटेक, इको फ्रेंडली आने वाले दौर के नजरिए से सारी दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए एक केंद्र बिंदु भी है। शहर मैसदर के अध्यक्ष सुल्तान अल जबेर का कहना है कि भले ही दुनिया के किसी और हिस्से में इस प्रोजेक्ट को हूबहू कॉपी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे दुनिया को सीखने और करने को बहुत कुछ मिल रहा है। तभी तो यहाँ दुनिया भर से कंपनियां आ चुकी हैं। हर बड़े संस्थान और यूनिवर्सिटी, बैंक और तरह तरह की कंपनियां जो अपने शोध यहाँ करना चाहती हैं, अपने दफ्तर खोल चुकी हैं। इकोनॉमी का सेंटर बनता मैसदर। मैसदर शहर में आर्थिक कारोबार भी कम नहीं है। इस्लामिक कंपनियों के हेडक्वार्टर इस शहर में बनाए गए हैं। मैसदर सिटी विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा नमूना बनकर उभर रहा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा का ही इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में एक अनोखा नमूना है। मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक तकनीकी केंद्र बनाया गया है। यहाँ कारोबारी स्तर पर यानी अर्थव्यवस्था को उभारने में अक्षय ऊर्जा पर काम हो रहा है। अक्षय ऊर्जा के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इरेना का भी यहाँ मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो लगातार अक्षय ऊर्जा के तमाम स्रोतों के साथ ही विंड एवं सोलर एनर्जी को लेकर कई तरह के शोध और विकास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। साइंस और कुदरत का तालमेल। अरब में अबू धाबी की रेगिस्तान में 50,000 लोगों के लिए एक अनोखा शहर बसा है, जो सबसे अनूठा, सबसे अलग है। इस शहर में जहरीली गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया सिर पर उठाने वालों के लिए थोड़ी राहत देने वाली बात है। अरब का मैसदर शहर विज्ञान और प्रकृति की बेहतर तालमेल से चलने वाला दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो पूरी तरह से विज्ञान
और तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये शहर न केवल पर्यावरण बचाने की दिशा में एक उदाहरण है, बल्कि रेगिस्तान में किस तरह से घर बनाए जा सकते हैं, इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण है। मैसदर शहर में रहना सस्ता। भविष्य के इस इको सिटी की कीमत है 22 अरब डॉलर, यानी यहाँ रहने वाले हर आदमी के लिए 4,40,000 का घर अगर रुपए में बात करें तो 1,95,00,000, यानी मुंबई का एक तुलनात्मक रूप से सस्ता अपार्टमेंट है। इतनी सारी सुविधाओं से भरपूर एक शहर में एक फ्लैट अगर इतने दाम में मिलता है तो शायद सबसे सस्ता ही है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में अगर फ्लैट ले और साथ में दूसरे तरह के खर्चे भी जोड़े तो करीब इससे ज्यादा ही बजट आता है। ऐसे में ये मैसदर शहर में रिहाइश की दर काफी कम मानी जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल का फायदा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में तेल निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इस मैसदर सिटी का पूरा खर्च अबू धाबी पर नहीं है। ऐसा इसलिए कि मैसदर शहर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले तरीकों से बनाया गया है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों के हिसाब से उत्सर्जन सर्टिफिकेट्स को बेचने से इसे पैसा मिलता है। शायद यही वजह है कि यहाँ रहना बाकी दुनिया की नामचीन जगहों पर रहने के मुकाबले सस्ता, आसान और सेहतमंद है। तभी तो पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ साल 2016 से यहाँ 50,000 लोग रह रहे हैं। मैसदर एक साकार सपना। इस सदी का सबसे हाईटेक और पर्यावरण के लिए अच्छा शहर बसाया जा सके। एक किफायती शहर मैसदर। मैसदर सिटी कई मामलों में देखने वालों के दिल को छू लेती है, खासकर साफ सुथरे व्यापार, सेहत, खुशी, स्थानीय परंपरा और संस्कृति का आदर। अक्सर ये बातें दूसरी जगहों पर छूट जाती हैं, लेकिन मैसदर सिटी इन सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तभी तो यहाँ रहना किसी शान से कम नहीं है। यहाँ की खासियत ये भी है कि यहाँ 80% कम पानी का उपयोग, कचरे की 100% रिसाइकलिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं होता है। यानी अब आप कह सकते हैं कि मैसदर सिटी बाकी दुनिया के लिए एक सपना है जो अरब की हकीकत है, क्योंकि यहाँ से साकार हो चुकी है। खौलती रेत में आबाद ठंडा शहर। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर की दूरी पर खौलते रेगिस्तान में एक सपनों का शहर बसाना कोई खेल नहीं। आखिर 100 डिग्री के आसपास खौलती रेत में कोई निर्माण भला कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे मुबाडाला डेवलपमेंट कंपनी ने करके दिखाया है। इस कंपनी ने इसे कंस्ट्रक्ट किया। इसे एक ब्रिटिश आर्किटेक्चरल फर्म ने डिजाइन किया है। ये शहर पूरी तरह से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के बल पर संचालित होता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में हुई थी और इस शहर के निर्माण पर 22 बिलियन डॉलर की लागत आई। इसे पूरा होने में 8 साल का समय लगा। साल 2008 में इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। टेराकोटा की बनी दीवारें मैसदर शहर कई छोटे छोटे सुनियोजित और रहने के लिए बेहतरीन वातावरण का नया उदाहरण है और स्थापत्य के माहिरीन और शौकीनों के लिए तो एक नमूना है। ये सिटी सऊदी अरब के कुस्त और जापान की सुकुबा साइंस सिटी के जैसी लगती है। मैसदर सिटी की दीवारें टेराकोटा की बनी हैं। दूर से देखने पर यह सिटी किसी क्यूब का एहसास देती है। इस बनावट का असर ये है कि सूरज की अधिकतर रोशनी
सोख कर बिजली बनाई जाती है और इस शहर का तापमान आमतौर पर 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच बना रहता है। सोलर और सेंसर वाला ट्रांजिट सिस्टम, ग्रुप रैपिड ट्रांजिट बस और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और लाइट रेल ट्रांजिट के जरिए आपको इस शहर में सफर करना होता है, जो बेहद आरामदायक और मुफ्त में मुहैया होती है। न दूसरे शहरों की तरह भीड़भाड़ और धक्का मुक्की और न ही किसी तरह की रेलम पेड़। पूरी शांति और इत्मीनान के साथ आप मज़दर शहर में सफर कर सकते हैं। इन ट्रांजिट सिस्टम को लिथियम बैटरी से चलाया जाता है, जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम से पैदा की गई बिजली होती है। शान की सवारी पीआरटी। ये पीआरटी कुछ इस तरह की होती है कि आप जैसे ही इनके पास पहुंचते हैं, सेंसर से खुलने वाले दरवाजे अपने आप खुलकर आपका स्वागत करते हैं। अंदर 4 लोगों के बैठने की सीट है और सामने एक ट्रांजिट सिस्टम गजट लगा है, जिस पर आप अपनी मंजिल का ब्यौरा दर्ज करेंगे और ऐसा करने के बाद एक सुहानी सफर की शुरुआत हो जाएगी। रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट या कोई बाधा आने पर ये अपने आप एडजस्ट करता है। इसमें कोई ड्राइवर या अन्य स्टाफ नहीं होता है और इसके लिए आपको कोई टोकन या कार्ड भी नहीं खरीदना होता है। इस तरह आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। फिर आगे का सफर शुरू होता है। शहर से बाहर जाने के लिए रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम है, जिसमें आप सवार हो जाएंगे। ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ते हैं, इसलिए आपको अलग से पैदल चलने या भागने की जरूरत नहीं। ट्रांजिट रेल के जरिए आप अबू धाबी और अरब के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकते हैं।